तो इसको ऐसे नहीं बोला जा रहा है, नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन द सेट 1 2 3। तो सेट जो है उसके अंदर तीन एलिमेंट हैं, 1 2 3। और रिलेशंस किसी भी सेट में जो डिफाइन होता है A to A, दैट इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। तो A क्रॉस A के अंदर 9 एलिमेंट्स हैं, विच इज 1 1 1 2 1 3 सो ऑन। तो इसमें से आपके कितने रिलेशन हो सकते हैं जो इक्विवेलेंस हैं? इक्विवेलेंस मीन्स रिफ्लेक्सिव भी हैं, सिमेट्रिक भी हैं, एंड ट्रांजिटिव भी है। इट शुड बी ऑल थ्री। तो एक एग्जांपल मैंने ये लिखा है, ये हो गया 1 1 2 2 3 3, दैट इज वन पॉसिबिलिटी। दूसरा केस ये हो सकता है कि आप, इतना तो रखना ही पड़ेगा अदरवाइज रिफ्लेक्सिव होगा नहीं। अगर सेट के अंदर तीन एलिमेंट हैं तो एवरी एलिमेंट मस्ट बी रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो यू मस्ट हैव दीज थ्री ऑर्डर्ड पेयर्स। इसके अलावा अगर आपने कोई भी एक एक्स्ट्रा पेयर लिया, जैसे 1 2 लिया, तो यू मस्ट राइट 2 1 टू मेक इट सिमेट्रिक। तो यहाँ पे आप रुक सकते हैं, ट्रांजिटिव ये हो जाएगा। देन सिमिलरली जैसे आपने 1 2 को लिया, तो ये आप तो रखेंगे 1 1 2 2 3 3। आप 1 3 ले लीजिए तो 3 1, यहाँ पे आप रुक जाइए, ये एक पॉसिबल रिलेशन है। फिर से ये तीनों तो सेम रहेंगे, और आप 2 3 ले लीजिए, एंड देन यू मस्ट राइट 3 2। तो ये चार हो गए अभी तक। अब हम लोग दो पेयर लेते हैं एक्स्ट्रा, मतलब 1 1 से लेके 3 3 तक तो लिया ही। मान लीजिए 1 2 ले लिया, 1 2 लिया तो 2 1 लेना ही पड़ेगा। और एक और ले लिया इसमें, जैसे मान लीजिए 1 3 ले लिया आपने, तो 3 1 आपको लेना ही पड़ेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ पे 2 1 लिया और 1 3 लिया, यू मस्ट हैव 2 3 टू मेक इट ट्रांजिटिव। तो जैसे आप इन दोनों के अलावा कुछ भी एक्स्ट्रा लेंगे तो आपको पूरा का पूरा A क्रॉस A लिखना पड़ जाएगा। तो इससे ज्यादा तो कुछ हो नहीं सकता। तो दीज आर द 5 पॉसिबिलिटीज। यही पांच रिलेशन है जो इक्विवेलेंस हैं। तो आंसर इसका हो गया 5, एंड यस दैट इज द आंसर गिवन। तो ये एक तरीका हो गया कि आप मैन्युअली लिस्ट डाउन करें। दूसरा ये हो गया कि आप बेल नंबर यूज करें। बेल नंबर के एप्लीकेशन से आप इसको बना सकते हैं। तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन का एक फॉर्मूला है, ये आपका क्या हो जाता है, बेल नंबर के बराबर हो जाता है। मतलब अगर तीन एलिमेंट्स हैं तो ये B3 हो जाएगा। नाउ फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग बेल नंबर इज Bn+1 के लिए आप निकालते हैं सिग्मा आई वेरी 0 to n NCi इंटू Bn। जैसे आपको B3 निकालना है, यहाँ पे इस रिलेशन के अंदर, इस सेट के अंदर तीन एलिमेंट्स हैं, तो B3 की जो वैल्यू हो जाएगी वो नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाता है। आप n की वैल्यू 2 रख दीजिए इस फॉर्मूले में, आपको क्या मिल जाएगा, सिग्मा आई वेरीज 0 to 2 2Ci इंटू B C। अच्छा यहाँ पे आई हो जाएगा, तो BCi, एंड दिस विल बी 2C0 B0 प्लस 2C1 B1 प्लस 2C2 B2। वैसे B0 तो डेफिनेशन से नहीं आ सकता, बट बाय कन्वेंशन ये 1 हो जाएगा। 2C0 इज 1, BC0 इज ऑल्सो 1। 2C1 आपका 2 हो गया। B1 आप फिर से इसी फॉर्मूला से फाइंड आउट कर सकते हैं बाय पुटिंग n = 0, तो ये आपका 1 हो जाएगा। B2 भी आप इसी फॉर्मूला से निकाल सकते हैं बाय पुटिंग n = 1, तो ये आपका 2 हो जाएगा। तो यू गेट द आंसर एज 5। तो आप बेल नंबर की एप्लीकेशन से भी कर सकते हैं। इनफैक्ट फॉर हायर नंबर्स लाइक n की वैल्यू अगर 5 6 है तो मैन्युअली करना मुश्किल होगा, आप इस फॉर्मूला की हेल्प से कर सकते हैं। छोटे सेट्स के लिए जैसे मैंने मैन्युअली किया, आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो आई होप इट इज क्लियर।